हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एयर केमिस्ट्री क्लासेस यानी YCC। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्लास 11th के लिए। ठीक है, मतलब यूनिट 4 चल रहा है आप लोग का, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड पूरा पढ़ लिया है। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसका पहला वीडियो है ये कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो देखिए है क्या कि कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आपने पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, जो क्लास 9th और 10th में आपको पढ़ाया गया होगा कि जो बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ यहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। मतलब हम लोग थोड़ा 11th क्लास के स्टूडेंट हो चुके हैं, तो इसलिए अब हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई करने में कुछ थ्योरी और भी ज़्यादा जानना है। बेसिक वही है, बेस को कभी ना भूलें, बेस वही है, लेकिन उसके साथ हम लोग उसमें कुछ और भी ऐड करेंगे जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे मैं कोवैलेंट बॉन्ड का वैसा कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं दे रही हूँ कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैसा नहीं कुछ भी दे रही हूँ, लेकिन आपको इन 3 थ्योरी के अंदर उन्हीं बातों को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। पढ़िएगा बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग होता है पढ़ना और अच्छा लगेगा आपको। देखिए क्या है कि आयोनिक बॉन्ड में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से होता है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या, कोवैलेंट कंपाउंड जो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बनता है, उसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज स्केल में पाया जाता है कोवैलेंट कंपाउंड। तो देखिए इसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो 3 थ्योरी के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक है लेविस लैंगम्यूर थ्योरी, ठीक है, और दूसरा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और तीसरा है मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पढ़ना है, उसके बाद ये दोनों भी पढ़ेंगे। और जैसे जैसे आप थ्योरी पढ़ते जाएंगे बच्चों, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के बारे में ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, आपको लगेगा कि केमिस्ट्री आपके दिमाग में बैठ गया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग लेविस लैंगम्यूर थ्योरी। ठीक है, ये देखिए लेविस लैंगम्यूर थ्योरी जो आपने पढ़ा हुआ है पहले से कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, उस थ्योरी को देने वाले कौन थे, लेविस और लैंगम्यूर थ्योरी है। लेविस साहब के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला आपने बनाया था लेविस साहब का। तो लेविस और लैंगम्यूर कोलैबोरेट करके एक थ्योरी दी जिसका नाम हुआ लेविस लैंगम्यूर थ्योरी। और इसका कहना क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स सेम और डिफरेंट, ये मार्क कर लिया आपने कि सेम और डिफरेंट को हो सकता है बाय द म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बने उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। नोट करने वाली बात है कि कोवैलेंट बॉन्ड जनरली फॉर्म्ड होता है बिटवीन द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, ये आपको याद रखना है कि नॉन मेटल्स के साथ ही जनरली सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि जैसे ही मेटल्स इन्वॉल्व होगा तो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और लूज और गेन की बात जहाँ हो जाएगी वो आयोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ ये बात आपको बताई जा रही है कि नॉन मेटल्स के बीच में ही कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब ये हो सकता है कि दिस मे बी आइदर सेम और डिफरेंट, यानी जो नॉन मेटल्स होंगे वो सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जब सेम होंगे बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सेम नॉन मेटल्स, तो उसको बोलेंगे क्या आप, जब सेम होता है तो उसको आप बोलेंगे होमो, उसको आप बोलेंगे होमो एटॉमिक। आपके पास एग्जाम्पल है, मान लीजिए H2 आपने बनाया, Cl2 बनाया, O2 बनाया, कुछ भी जो भी सेम है आपका आप ले सकते हैं, F2 बनाएंगे आप। तो इस तरीके से जब सेम एटम नॉन मेटल्स होगा, सेम नॉन मेटल्स के बीच जब बनेगा तो उसको होमो एटॉमिक बोलेंगे। और वही जब आपका कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड करेगा, डिफरेंट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट नॉन मेटल्स, तो आप क्या बोलेंगे उसे,
हीटरो एटॉमिक, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आपको पता है, जैसे एग्जाम्पल आप लेंगे क्या, HCl के बीच बनता है, HCl के बीच जो बॉन्ड बनता है, तो H अलग नॉन मेटल हो गया और क्लोरीन भी अलग नॉन मेटल हो गया, तो इसको आप क्या बोलेंगे कि हीटरो एटॉमिक आपका है। जैसे आप मान लीजिए कि आपने जैसे H2O बनाते हैं आप, कुछ भी बनाइए आप अपना, देखिए NH3 बनाएंगे आप, तो इस तरीके से जब दो अलग अलग नॉन मेटल्स के बीच आपका बनेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, हीटरो एटॉमिक बोलेंगे, ठीक है। जैसे PCl5 बनता है एट्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दो कोवेलेंट बॉन्ड की बात मैंने एक सिंपली आपको बताई कि कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह से बनेगा, होमो एटॉमिक नॉन मेटल्स के बीच और हीटरो एटॉमिक नॉन मेटल्स के बीच। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता क्यों है, आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि किसी भी तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन का सिर्फ और सिर्फ दो ही मुद्दा है। मुद्दा नंबर 1, ऑक्टेट पूरा करना, ठीक है, ऑक्टेट पूरा करना, यानी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसा करना, इनर्ट गैस की तरह करना, और दूसरा अपने एनर्जी को मिनिमाइज करना, अपने एनर्जी को इतना कम करना कि स्टेबिलिटी गेन हो जाए। मतलब फंडा क्या हुआ, स्टेबिलिटी। दो ही चीज़ है, आपको हर हाल में स्टेबल होगा, जब आपका ऑक्टेट पूरा कर लेगा तो भी स्टेबल होगा, और एनर्जी लूज कर देगा तो भी स्टेबल होगा। इसी के लिए यहाँ पे इतना जितना जो भी आप पढ़ेंगे सारे में वो बातें आएंगी कि ऑक्टेट पूरा करना है। तो लेविस का तो ऑक्टेट रूल ही है, लेविस ऑक्टेट रूल कहलाता है। तो लेविस साहब का कहना है कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है नॉन मेटल्स के बीच, वो क्यों बनता है, क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो मैं हेट्रो से 1-2 एग्जाम्पल बताऊंगी आपको, और होमो एटॉमिक से 1-2 एग्जाम्पल बताऊंगी, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये देखिए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में मैंने एग्जाम्पल लिया है क्लोरीन और Cl2 और O2, और हीट्रो एटॉमिक में लिया है H2O और NH3। देखिए ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि आपको हर एलिमेंट जो उसमें उस कंपाउंड में प्रेजेंट होगा वो सारा चाहेगा कि ऑक्टेट पूरा कर लें हम, यानी बाह्यतम कक्षा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहली बात, क्लोरीन के बारे में आप क्या जानते हैं, क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर 17 होता है। जब आपने इसका स्ट्रक्चर, जब आप इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 3p, यहाँ तक 12 होता है, और ये 12 5 17 हो गया। आप क्या देख रहे हैं कि इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, या आउटर मोस्ट का मतलब भी समझते चले जाइए, लास्ट में जो ऑर्बिट है उस पूरे को ऐड करके बताते हैं। तो जैसे ये 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो दोनों को ऐड करके 5 to 7, यानी क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। यानी क्लोरीन के पास टेंडेंसी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर ले, या आप पहले भी पढ़ चुके हैं आयनिक बॉन्ड में, वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वो ले लेता था, लेकिन चूंकि Cl2 बनेगा तो यहाँ कोई किसी को देगा लेगा नहीं, कंट्रीब्यूशन होगा, यानी दोनों का इक्वल अधिकार होगा इलेक्ट्रॉन पे। तो क्लोरीन एक, आप जब आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया तो बाहर से आपको 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है और उसको कंप्लीट करना है ऑक्टेट 8, ठीक है। तो बस क्या करेंगे आप, क्लोरीन लिखा आपने, क्लोरीन लिखा आपने, ठीक है। आपको करना क्या है, 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5 कर लिया आपने। तो देखिए 2 2 4 1 5, 7 है ना, लास्ट में 7 रखना होगा ना, 1 2 3 4 5 6 1 7 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, जो आउटर मोस्ट में होता है उतना लिखना होता है, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 1 7। अब आप देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन जब कंट्रीब्यूशन हो जाएगा इस तरीके से, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, और ऐसे कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी इंटरसेक्शन हो गया। आपने ये मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ, यानी ऐसा चीज़ जो दोनों में कॉमन हो, ये बताया जाता है आप लोग को इंटरसेक्शन में, दोनों में कॉमन है, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए काम करेगा, दोनों का इस पर अधिकार होगा, ठीक है। तो आपने क्या बना लिया, Cl Cl बॉन्ड, और
ये इलेक्ट्रॉन जो बच गया उसको आप लिखते हैं। क्यों लिखेंगे इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें आप एक बॉन्ड के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन पा रहे हैं। जब मैंने एक लाइन खींचा तो 2 इलेक्ट्रॉन से खींचा, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्ड पेयर, या आप इसको बोलेंगे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो रेस्ट बच जाता है, जो बच गया इंडिविजुअली, जैसे ये क्लोरीन अलग ये क्लोरीन अलग, इसके पास जो आप देख रहे हैं कि ये बच गया इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इस इलेक्ट्रॉन का नाम होता है, देखिए उधर मैं नहीं लिखूंगी, इधर लिखती हूँ। ठीक है, देखिए सभी का जहाँ भी बच गया है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर को छोड़कर जो भी पेयर इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली एटम्स के पास बच रहा है उसे हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानना है आपको। ये सब ये जानेंगे तभी हम अगले थ्योरी में अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगला थ्योरी जो हम लोगों का है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें ये चीज़ बहुत काम करेगा, इसलिए ये जानना है आपको बॉन्ड पेयर। और जब आप केमिस्ट्री बोलते हैं तो आपको बोलने भी आना चाहिए कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, तो ये सब जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए आपको वीडियो देखते हुए ये लगेगा कि ये सब तो कुछ जानते ही हैं, लेकिन क्या है ना, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं उस टाइम आपको लिखते समय बोलते समय हर चीज़ पे कमांड होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। बॉन्ड पेयर बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है, शेयर्ड पेयर बोल रहे हैं उसका क्या अर्थ है, या लोन पेयर बोल रहे हैं उसका क्या अर्थ है, क्या काम करता है वो। तो इसलिए मैं हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ आपको। तो चलिए आप सीखते जाइए। तो ये थ्योरी, अगर आपको नोट्स इसका चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मैं इसका नोट्स भी बना के आपको दे दूँगी कि बॉन्ड पेयर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। यहाँ पे मैंने समझाया है, आप समझते जाइए। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी तरह से अगर आप O2 की बात करें, O2 आप बनाते हैं तो O2 बनाने के लिए O के पास होता है 8 इलेक्ट्रॉन। आपने लिखना है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, आपने क्या देखा, इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, टोटल 6। यानी टू कंप्लीट ऑक्टेट कितना नीड है, नीड 2 इलेक्ट्रॉन मोर। ठीक है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसे। 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाएगा, कैसे आप देखेंगे। ऑक्सीजन लिखा मैंने, ऑक्सीजन लिखा, ओके। नाउ आप 6 इलेक्ट्रॉन लिखें, 2 4 5 6, 2 4 5 6। नाउ आप इस तरीके से देखें, अगर ऐसे शेयरिंग कर लेता है तो 6 2 8, और ये ऐसे शेयरिंग कर लेता है तो 6 2 8। यानी इन 4 इलेक्ट्रॉन पर इक्वली दोनों का कंट्रीब्यूशन है, इक्वल कंट्रीब्यूशन है दोनों का, इसलिए दोनों का अधिकार भी इक्वल ही होगा। जैसे साझेदारी होती है ना, 50%, जैसे आप अगर इक्वल अपना खर्च करता है कोई पार्टनर तो 50% का साझेदारी हो जाता है, तो इक्वल साझेदारी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब फिर आपने यहाँ पे क्या देखा, सिंगल बॉन्ड। तो इससे आपको एक कॉन्सेप्ट और समझ में आ गया होगा बच्चों कि कोवैलेंट बॉन्ड नंबर ऑफ टाइप्स का होगा, सिंगल होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा। तो वो सारी बातें आप पढ़ चुके हैं पहले भी, यहाँ पे उसको सिर्फ समझा रही हूँ मैं कि मतलब एग्जाम्पल में ही आप क्लियरली समझते जाएंगे कि यहाँ पे आपने देखा सिंगल बना, यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड बन जाएगा। एंड N3 बनाइएगा तो आप खुद से बना के देखिए, N2 आप बनाएंगे तो वहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ओके, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट बच गया उसे लिखना भी ज़रूरी है, लिख दिया। अब आप समझ गए कि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन ये, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है, पेयर बात हो रही है पेयर की, तो यहाँ आप बोलेंगे 2 पेयर, यहाँ पे क्या बोलेंगे 1 पेयर।
ठीक है। ये शेयर पेयर यहाँ पे पूछा जाएगा तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे शेयर पेयर पूछा जाएगा तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है आपका बॉन्ड पेयर और शेयर पेयर, जो बोलना है आप बोलिए। और ये है हमारा लोन पेयर। तो लोन पेयर को ही आगे चल के बच्चों LP बोलेंगे, LP, और बॉन्ड पेयर को BP, ठीक है। बॉन्ड पेयर स्मॉल b से लिख सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये क्लियर हो गया आपका बॉन्ड पेयर लोन पेयर। अब इतना ये थ्योरी भी आपके दिमाग में घुस गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में आपने क्या देख रहे हैं कि H2O। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ क्लियर है कि सेंटर में वही रहता है जिसका संख्या कम होता है, ठीक है। सेंटर में उसी को रखा जाता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम है, और अभी मैंने आपको ऑक्सीजन के बारे में यहाँ बताया है, अकॉर्डिंगली वही काम यहाँ पे करेंगे, फिर नहीं बताऊँगी मैं। हाइड्रोजन के लिए आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का एक होता है यानी 1s1 होता है इसको। ये ही एक इकलौता ऐसा है यहाँ पे जो डुएट पूरा करेगा, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कराएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये कर लेगा 1s2 कॉन्फ़िगरेशन लाइक हीलियम। इनर्ट गैस हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, क्लियर। तो चलिए वाटर बनाते हैं हम लोग। O हो गया, देखिए O के पास 6 इलेक्ट्रॉन है बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन इधर डालना, एक इलेक्ट्रॉन इधर डाला, 2 2 4 2 6 हो गया। हाइड्रोजन का आप एक डालेंगे, हाइड्रोजन का आप एक डालेंगे। तो हाइड्रोजन ऐसे शेयरिंग करेगा तो डुएट कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोजन ऐसे शेयरिंग कर लिया, डुएट कंप्लीट कर लिया। अब आपका ऑक्सीजन ऐसे शेयरिंग करेगा, दोनों के साथ शेयरिंग करेगा। ये 2 2 4 2 6 2 8, यानी इन दोनों के साथ ये बॉन्डिंग करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो आपका बना कैसा, देखिए H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और ये जो बच गया ना, ये फिर से वही लोन पेयर है, ठीक है। और ये जो आप देखते हैं बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट कर लिया वो बॉन्ड पेयर है, ठीक है, बॉन्ड पेयर है। अब देखिए NH3 अगर हम बनाने की बारी आती है तो NH3 में फिर वही हाइड्रोजन के बारे में आपने यहाँ पे देख लिया है। नाइट्रोजन के बारे में देखिए, नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, आई थिंक 7, ओके 7 होता है। तो 1s2 2s2 2p3 है ना। तो इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। नाउ इसको कंप्लीट करना है ऑक्टेट, तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा इसमें, आपको 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से डाल के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। ऑक्टेट रूल पढ़ा रही हूँ मैं, ऑक्टेट रूल चल रहा है। ऑक्टेट रूल कैसे काम करता है, कैसे कंप्लीट करता है अपना ऑक्टेट ये। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होना है। तो आप देख भी रहे हैं कि यहाँ n, तो n चूँकि लेसर नंबर है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन आपका बीच में आ गया। हाइड्रोजन को तीनों तरफ आप सजा दें जैसे आपको सजाने की इच्छा हो, ठीक है। अब आप देखिए नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन को ऊपर डाल दिया। अब एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा, तीसरे का तीसरा। अब आप देखें ऐसे करके ये सारा का सारा डुएट पूरा कर लेगा अपना। हाइड्रोजन डुएट पूरा कर लिया, और इसको ऐसे पूरा राउंड मार दीजिएगा। तो आप गिन लीजिए नाइट्रोजन का भी पूरा, 2 2 4 2 6 2 8। अभी आपको समझ में आ रहा है ना, मैथमेटिक्स में जो आप सेट थ्योरी पढ़ते हैं, जो इंटरसेक्शन पढ़ाया जाता है उस टाइम, तो केमिस्ट्री में भी उसका यूज है। ये इंटरसेक्शन ही हो रहा है, ये आपको बताया जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है बचवा सब में कॉमन है। बात आई समझ में, ये कॉमन है, इस तीनों में कॉमन है, हाँ, इसके में। तो ये हुआ इंटरसेक्शन, जो वेन आरेख बनाते थे हम लोग, है ना, उस टाइप का चीज़ है। चलिए, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, n, ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। तो आप फिर से होशियार बच्चे हैं आप लोग, ये हो गया लोन पेयर। बार बार बताने का मतलब है, आगे के थ्योरी में आप समझेंगे कि क्यों बार बार एक ही चीज़ को बोला जाए। इतनी बार बोलना होता है जितने बार में बच्चे के दिमाग में एकदम घुस जाए, ठीक है। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, क्लियर, ओके ओके। तो चलिए होमो एटॉमिक मैंने आपको समझा दिया, हेटेरो एटॉमिक समझा दिया, और ऑक्टेट रूल भी समझा दिया कि भैया फंडा ये है कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है।
अब आप समझ लें कि इतना कुछ पढ़ने के बाद भी लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल भी है पढ़ना हम लोगों को, ठीक है। यानी ये सब तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा लेकिन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, यानी तो ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होगा या तो ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन वैसा कंपाउंड है अवेलेबल, बनता है वैसा कंपाउंड। तो वो हम लोग कब पढ़ते हैं? लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल में, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए आप इतना पढ़ें, इतना करें। जहाँ कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि ज़्यादा पढ़ाने के बाद तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया तो फिर उसको डिस्कस करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए, आप लोगों को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जितना आज मैंने आपको बताया है, इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि उसको डिस्कस करते हुए हम लोग अगले क्लास में आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और आप लाइक कर दें, कमेंट करें, ज़रूर से कमेंट करें। कमेंट करना एकदम ज़रूरी है, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि आगे क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या आपको चाहिए, नोट्स चाहिए, आपने सिर्फ क्या चाहिए, ये सब डिमांड आप अपने कमेंट बॉक्स में ही डाल सकते हैं, और मैं उसे पढ़ के उसके आगे उस पर प्रोसीड करूँगी आगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर बच्चों।